पूरे मुल्क में कोरोना की चौथी लहर खतरनाक तरीके से फैल चुकी है। इसलिए बार बार डेली बेसिस पर एक ही पैगाम दिया जाता है कि भैया जाइए, जाके वैक्सीनेशन करवाइए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। पहले अब हम ये थे जी कि हमला खवातीन जो हैं वो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकती, लेकिन अब जो सिचुएशन बनती जा रही है और जैसे जैसे केसेस सामने आ रहे हैं ना, उससे समझ तो यही आ रही है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके अपनी डॉक्टर से ये पूछें या उनसे मशवरा करें कि कौन सी वैक्सीन किस ट्राइमेस्टर में आपके लिए सूटेबल है। कराची में गुज़श्ता रोज़ कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली है। 28 साल गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा अली 7 माह की हामला थी और वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई थी। वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हामला खवातीन वैक्सीन लगवा सकती हैं। साइनोवैक, साइनोफार्म और मॉडर्ना समेत तमाम वैक्सीन हामला खवातीन के लिए महफूज है जनाब। और इस समय जो दीगर मामलात है, जैसा कि बढ़ती हुई शरह है स्पेशली सिंध में, क्योंकि हमने देखा कि स्कूल्स के हवाले से जो बंदिश थी, जो वहाँ पर हम देखते हैं कि लॉकडाउन लग जाता है क्योंकि सिंध में ट्रांसमिशन रेट एकदम से ऊपर जाता है और फिर जब हुकूमत इकदाम करती है तो नीचे आ जाता है। इस समय दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो ये सिंध में सिचुएशन बन चुकी है ना कि एकदम से हम देखते हैं ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर सिंध गवर्नमेंट इकदाम करती है, लॉकडाउन लगता है, ग्रेजुअली चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाती है, लोगों को फिर से जो है ना डंडे की ज़रूरत हो जाती है कि जब तक डंडा नहीं चलाया जाएगा ना तब तक लोग मानेंगे नहीं। अभी आज के अगर ताज़ा अदादो शुमार की मैं बात करूँ तो आपके पास क्या डिटेल्स हैं? ट्रांसमिशन रेट कितना है, मस्बत केसेस की शरह कितनी है पूरे सिंध की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखें, अब ट्रांसमिशन की शरह तो मोरलेस अभी इस वक्त हम जो मुहर्रम अल हराम की जितने प्रोसेशन से मजालिस हुई हैं उसके बाद अभी हम 2-4 दिन और वेट करेंगे कि हमारे पास क्या इसमें जो जिस तरह से एसओपी की वायलेशन हुई है तो अब आगे क्या क्या परसेंटेज आएगा। लेकिन इस वक्त जो हमने प्रीवियस लॉकडाउन लगाया था तो उसकी वजह से जो हमारे पास पॉजिटिविटी रेट है वो 10 से 12% तक ही, माइनस प्लस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन यही परसेंटेज आ रही है। लेकिन ये भी मैं चूंकि अभी पिछले ये 7-8 दिन जो सिंध के बाकी छोटे बड़े शहर या गांव या डेजर्ट की साइड पर मैं खुद विजिट पे था, तो जो जिस तरह से अमवात हो रही हैं वो मेरे ख्याल है कि हम लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, टेस्ट हेजिटेंसी बहुत है और लोग जो उस तरह से एसओपीज को तो खैर फॉलो करना ही, वो तो अब तो डिस्कशन वाली बात ही नहीं रही कि लोग उस तरह से बिल्कुल ही नहीं सोचते। लेकिन मुझे हमें बड़ी तशवीश है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ख़राब है। ऐसी बात नहीं है कि लोग सूरत हाल ठीक है, लेकिन वैक्सीन की तरफ भी लोग अब जो है वो कराची मिसाल आप ले लें कि हमारे पास 41% तक वैक्सीन हुई है और जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईस्ट और साउथ, उसमें तो 70 और 80% तक जो है वो हमारे पास वैक्सीनेशन हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ देयर एडल्ट पॉपुलेशन। मैं फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जो हमारे सन के जी कासिम साहब, हमने आज ऑब्वियसली हम आपसे स्टार्ट्स भी जानेंगे आगे चल के और कितने लोगों ने अब तक करवा ली है, लेकिन अभी ग्रीफ कंसर्न है हमें बहुत ज़्यादा कि चंद रोज़ में जो 2 हामला खातून थीं देमसेल्फ डॉक्टर्स, वो जो हैं कोरोना के बाइस उन्होंने जान अपनी गंवा दी। तो हमें बताइएगा, इस पे कोशिश भी करेंगे हम किसी फीमेल डॉक्टर को भी लें ताकि उन खातून की ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई हो सके। आप भी बताइएगा कि जो हमला खातून है वो कौन कौन सी वैक्सीन लगवा सकती हैं, सेफ़ है? हाँ जी सर, जैसे हमारे पास जितनी वैक्सीन है सिवाय जो एक सिंगल डोज वैक्सीन है, उसके अलावा जितनी वैक्सीन हैं वो सारी सेफ हैं। जो सिर्फ एस्ट्राज़ेनेका जो हमारे पास वैक्सीन है उसके लिए ये प्लस खवातीन अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको लगाएं। बाकी जितनी वैक्सीन हैं वो जिस एज में भी खवातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं तो लगवा सकती हैं और दे आर सेफ फॉर इवन जो लैक्टल वुमेन है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी ये सेफ हैं। बस अब टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि यकीनन जो जिस तरह से पहले था, लेकिन ये दुनिया में बहुत पहले आ चुका था कि प्रेग्नेंट खवातीन जो है वैक्सीन लगवा सकती हैं। अब ज़ाहिर है हमारे मुल्क में
जो जी। ज़्यादातर मिकदार में वैक्सीन अवेलेबल है वो चाइनीज़ हैं, तो उसकी स्टडीज़ हमारे पास, उसकी गाइडलाइंस अभी हमारे पास आई हैं, लेकिन जो बाकी वैक्सीन जो वेस्टर्न मुल्क में ममालिक में यूज़ होती हैं, जैसे फाइज़र है, मॉडर्ना है या हुँ, एस्ट्राज़ेनेका है, वो उन्होंने पहले ही गाइडलाइन दे दी थी कि आप जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को लगा सकते हैं। तो वैक्सीन्स आर सेफ, हुँ। प्लीज़ मेरी ये जैसे आपने डॉक्टर साहिबा का हुँ, कहा, डॉक्टर साहिमा का, ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि हुँ, ज़ाहिर है कुछ ख़वातीन अपने तौर पर भी, हमारे पढ़ा-लिखा तबका वो भी एक डिसीज़न लेता है कि जी क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अभी इस तरह से लोग अवेयर या इन्फॉर्म्ड नहीं हैं या खुद होना नहीं चाहते। कभी-कभार बिल्कुल। ये होता है कि जी वो उसको थोड़ा-सा ईज़ी ले लेते हैं कि नहीं जी हम केयर कर लेंगे, हम हुँ, घरों में बैठे हैं या हम कहीं बाहर नहीं जाते एक्सेट्रा। लेकिन देखें ये बिल्कुल। कल हमारी हमारी ऑफ़िस का बिल्कुल और मैं कासिम का साहब जो किस्सा जैसे बताऊँ? जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं। एक हमारा शायद हमारी सोसाइटी में लोगों की सोच भी ऐसी है ना, स्पेशली प्रेग्नेंट खवातीन को लेके कि नहीं कोई इंजेक्शन कोई दवाई नहीं तो ये फिर वैक्सीन क्यों। लेकिन अब जिस तरह से जितनी बात हो रही है टेलीविज़न पर, आई थिंक शायद लोग अवेयर हो जाएँ तो ये बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाला वक़्त जो है अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाते तो खुदा ना ख़ास्ता उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। कासिम साहब एक और चीज़ बताइएगा, अगर मैं सिंध की बात और स्पेशली कराची की बात करना चाहूँ, कितने लोगों की तादाद आपके पास कितना डेटा मौजूद है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं? किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वैक्सीन लगी है? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो हम सूबाई हुकूमत की जानिब से यही बयान सुनते थे कि लोग अब अवेयर हो जाएँगे, अब सख्ती से अमल दरामद करेंगे एसओपीज़ पर। उस लॉकडाउन का नतीजा कोई अच्छा खासा सामने आया या कुछ दिन के बाद वही मामूल के मुताबिक ही लोगों का रवैया देखने में आया है? देखें बिल्कुल इस हद तक तो आपकी बात ठीक है कि लोग उस लॉकडाउन के बाद जो है वो उसी तरह से सुस्त पड़ गए हैं। लेकिन इस वक़्त भी कराची में 41% के करीब हम वैक्सीनेट लोगों को कर चुके हैं जो कराची के सिटीज़न्स हैं। पर्टिकुलरली शहर जो उसके हैं, हुँ, लेकिन बाकी ओवरऑल 30 हैं जो वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसमें हमारी हुँ, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट थरपारकर है वो 35% पे है, दूसरे नंबर पे है पूरे सिंध में आफ्टर कराची। और इसी तरह से हैदराबाद 28% पे है। इसी तरह से आपका जो बाकी डिवीज़न्स हैं, नवाबशाह डिवीज़न है वो भी 27% पे है। इस राइट। तरह से खैरपुर जो सक्खर डिवीज़न है या लारकान डिवीज़न है उसमें थोड़ी परसेंटेज कम है, लेकिन अभी भी अब वो भी आहिस्ता-आहिस्ता पेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, हुँ, देखिए हमारे ऑफ़िस में मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, उसमें हमारे पास एक खातून स्टाफ़ हैं, वो काम करती हैं। उनकी फैमिली के अंदर हुँ, कोई 2 इवेंट, एक 4 घंटे के अंदर 2 इवेंट्स हुए। उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो ड्यू टू कोविड दे डाइड, एंड देन ऑफ कोर्स उनकी फैमिली के 4 और बंदे वो भी पॉजिटिव। इस तरह मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को हुँ, 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 हुँ। जानता हूँ जो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, फिर परेशानी होती है। आप यकीन करें 17-17, 18-18 अफराद जो हैं एक घर के पॉजिटिव हैं इस डेल्टा वाओ! वेरिएंट की वजह से, और उसमें से 2-4 लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट देखें, पढ़े-लिखे लोग, खासे समझदार लोग, पढ़े लिखे। और जिनके पास एक्सेस भी था कि जी वो आराम से किस शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, जहाँ-जहाँ वो जाके अपने आप को वैक्सीन करवा सकते थे, दे डिडन्ट डू दैट। और ऐसे जिन्होंने बिल्कुल सिर्फ हम अपने फिर घर से यही खुद देख को रहे हैं वैक्सीन कासिम साहब करवाया, के बाकी छोड़ रेट दिया, जो ना है मुलाज़मीन को करवाया, ना बच्चों एब्सोल्युटली को करवाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है ना इस पे। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि अगर आप इतने एजुकेटेड नहीं हैं तो वो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इतने हुँ, लिटरेट हैं तो आप पे ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी बाकी माशरे की भी जिम्मेदारी पड़ती है। वो लोग जो आपसे लिंक्ड हैं उन सबको वैक्सीन कराने की। खैर इस पे तो हमने आपसे बात की। आखिर में हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कासिम साहब कि स्कूल्स वाला जो मामला है ना वो बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला रहा है सिंध की हद तक, क्योंकि अब ये नई एसओपीज़ गुज़िश्ता रोज़ सैयद सरदार शाह ने ये बताई कि जी जो स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड जिस स्कूल का होगा वहाँ हम इजाज़त देंगे तालीम की। तो सर अगर ये वाली एसओपी ही करवानी थी तो पहले कर लेते हम, क्योंकि आपने तो देखा ना कि गवर्नमेंट ने भी, जो गवर्नमेंट ऑफिस थे उन्होंने भी इस पर पाबंदी लगाई, जो प्राइवेट इदारे थे उन्होंने भी पाबंदी लगाई कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो फ़लाँ डेट तक वैक्सीन नहीं कराते तो इसका मतलब ये कि फिर आप घरों पे रहें।
आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ स्कूल में भी हो सकती थी, क्यों इतना डिले किया? सर नहीं, डिले नहीं हुआ। ये आप महक और हम इस बात पे बड़ा पहले भी डिस्कशन आप ही के प्रोग्राम में कर चुके हैं। वो ये पॉइंट था कि जी चूंकि हम धोखा खा चुके ट्रेड एसोसिएशन की वजह से, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हम आपके लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलें। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, ये रिसेंट लॉकडाउन से। उन्होंने कहा कि जी हम अपनी दुकानें खोलें, बाजारें खोलें, मार्केट खोलें, हम आपको पूरा फुली वैक्सीनेटेड हमारा स्टाफ मिलेगा। अनफॉर्चुनेट जी। ये हुआ कि आप ही के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा कि जी हमारे तो 20% लोगों ने वैक्सीनेट करवाया है। यही बात हमने बिल्कुल। स्कूल्स के जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर जो स्टाफ है उन्होंने तो करवा ली। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अब हमें पिछले कोई 10 दिनों में 15 दिनों में लोग अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कासिम साहब इसके लिए होना ये चाहिए ना कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस वालों को फिर एक टेबल पर लेकर आना चाहिए और फिर बात होनी चाहिए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दांव पर ना लगे। बेहद शुक्रिया आप गुफ्तगू और जनाब, कोरोना की बदलती सूरत हाल, स्पेशली हम कराची की बात कर रहे थे, सिंध की बात कर रहे थे।